जी हेल्पलाइन में अक्सर हमारे पास इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी कई कर्मचारी अपनी पेंशन, अपनी ग्रेच्युटी के लिए जगह जगह चप्पलें घिसते हैं, धक्के खाते रहते हैं। और ऐसी ही परेशानी उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले एक रिटायर्ड टीचर ने भी हमसे साझा की, जो कि रिटायरमेंट के बाद न सिर्फ अपनी पेंशन के लिए परेशान है, बल्कि जिस कंपनी में उन्होंने 3 दशक से यानी कि 30 साल से भी ज्यादा का समय बिताया, उस कंपनी के कर्मचारी अपना हक मानने पर उनके साथ दुर्व्यवहार पर उतर आए। देखिए। इतना परेशान हो गया, मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि मैं कुछ कह नहीं सकता। रिटायर्ड होने के बाद तो हमें ऐसे समझ जाते जैसे हम कूड़े हैं। मैं बड़ा परेशान, क्या करूं? कई बार सोचता आत्महत्या कर लूं, ऐसा सोचता था मैं। नोएडा के रहने वाले राजकुमार चौहान के इन शब्दों में छिपे दर्द को समझिए। ये वो दर्द है जो चीख चीख कर सिस्टम की लापरवाही की गवाही दे रहे हैं। जो शख्स अपने ही हक के पैसे के लिए दर दर भटक रहा हो और उससे बदतमीजी की जाती हो, तो उसकी हालत क्या हो सकती है? इसकी जीती जागती मिसाल है राजकुमार चौहान, जो नौकरी से तो रिटायर हो गए, लेकिन 1.5 साल बाद भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले अपने पैसे के लिए धक्के खा रहे हैं। मैं नोएडा में रहता हूँ। कभी मुझे DSU द्वारका जाना पड़ता, कभी पीतमपुरा जाना पड़ता, कभी अपने इंस्टीट्यूट अंबेडकर इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता, और कभी पे एंड अकाउंट में जाना पड़ता। सेक्टर शंकर रोड, पूसा रोड पर है जो, वहाँ पर जाना पड़ा। इस भागदौड़ में मैं बहुत परेशान हुआ। राजकुमार चौहान दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कार्यरत थे और उसके साथ 1990 से जुड़े थे। लगभग 35 सालों तक ईमानदारी से शिक्षक का दायित्व निभाने वाले राजकुमार ने जून 2024 में रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट के बाद पहले तो उन्होंने 1 साल से ज्यादा के लिए पेंशन पाने की लड़ाई लड़ी। पेंशन तो अक्टूबर से मिलनी शुरू हो गई, लेकिन अब भी ऐसे कई बेनिफिट हैं जिसके लिए वो लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। आज भी मैं 1.5 साल हो गया है और वो ही अटका हुआ है पैसा, और मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो कहते हम आज, कभी कुछ कहते, कोई स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी पे चला गया, कभी कुछ हो गया, कोई ना कोई बहाने लगाते रहते हैं, और मेरा काम आज इस वहीं लटका हुआ है। ये फाइल 29 सितंबर को DTT से निकल के पे एंड अकाउंट गई थी। पे एंड अकाउंट ने ऑब्जेक्शन लगाया, तो मैंने पूछा आपके यहाँ कोई बिल आया? उन्हें कोई मालूम नहीं। फिर मैं व्यक्तिगत तौर पे एंड अकाउंट में गया। राजकुमार का आरोप है कि जो पैसा बाकी कर्मचारियों को 2 से 3 महीने में ही दे दिया जाता है, उसके लिए उनसे बार बार चक्कर कटाए जा रहे हैं, और तो और कई बार तो उन्हें दफ्तर में बैठे कर्मचारियों की बदतमीजी तक का सामना करना पड़ता है। मैं और मेरी पत्नी से बदतमीजी से बोलने लगे कि इनके जो भी पेपर हैं कूड़े में डालो, फाड़ दो इन्हें, हमारी सरदर्दी नहीं है। ये इतना परेशान हो गया, मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अब मेरी वाइफ और मैं दोनों शुगर पेशेंट, BP पेशेंट हैं। रिटायरमेंट के बाद भी चैन न पाने वाले राजकुमार की जब सारी आस टूट गई, तो उन्होंने जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। जी हेल्पलाइन की टीम ने उसके बाद ठानी की जो परेशानी राजकुमार को हो रही है, उसका समाधान हम करेंगे। हमारी टीम पहुंची DSEO के दफ्तर। बात करनी चाहिए वाइस चांसलर से, तो उन्होंने राजकुमार को कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ही मानने से इनकार कर दिया, और तो और उन्हें क्रिमिनल बताने लगे। मेरे एम्प्लॉय नहीं आप जो मेरे से मिलने के बहस कर रहे हैं। He is a criminal। हमारी टीम यही नहीं रुकी, क्योंकि हम हर हाल में राजकुमार के आरोपों का जवाब चाहते थे। इसके बाद हमारी टीम पहुंची उस अधिकारी के पास जिन पर इनके रिटायरमेंट के फंड की पूरी जिम्मेदारी। अधिकारी हमसे मिलने को तो तैयार हुए, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। पर हमारी टीम की बात सुनी और आश्वासन दिया कि जो भी पैसे बाकी रह गए वो अगले कुछ दिनों में मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अब राजकुमार को आस जगी है कि जो परेशानी वो पिछले 1.5 साल से झेल रहे हैं, अब आखिरकार उसका समाधान हो जाएगा। जी हेल्पलाइन का बहुत अच्छा उद्देश्य है, एक आम आदमी को राहत मिलेगी और उसकी जो सरकार से आपूर्तियां हैं वो पूरी हो पाएंगी। जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं ऐसा सबको, और ये मेरे लिए, मेरे जैसे सीनियर सिटीजन के लिए तो एक वरदान की तरह है।
धन्यवाद। DSU ऑफिस भी आए हैं जहां ये कहा गया है कि 15 दिन में ये मामला सुलटा दिया जाएगा। राजकुमार चौहान न सिर्फ इससे संतुष्ट हैं बल्कि जी हेल्पलाइन का जो उद्देश्य है वो भी इससे पूरा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट JP के साथ नीतू झा, जी मीडिया।